साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर कमलेश्वर सिंह आपके सामने कुछ और खबरें लेके, कुछ खास खबरें लेके उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं बार बार वही बात ना दोहराऊंगा, जैसा कि पहले की वीडियो में करता चला आया हूँ कि मेरे आज चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों तक पहुँचाइए। आप लोग खुद समझदार हैं। साथियों, मैं सीधे मुद्दे पे आ रहा हूँ। साथियों, हम आज चर्चा 3 मुद्दों पे करेंगे। पहला मुद्दा होगा जितेंद्र भदौरिया जी जो हड़ताल किए थे 24 मई से 27 मई के बीच, उसके परिणाम क्या आए। दूसरा मुद्दा हम शासन की ओर से करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस समय ट्वीट करके कुछ कहा था, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। हम सबको बताएंगे कि उनने क्या कहा था। और तीसरा मुद्दा एनआरएचएम के कर्मचारियों का नियमितीकरण का है, जो सबसे अहम मुद्दा है। साथियों, रास्ता खुल चुका है, लेकिन उस खुले हुए रास्ते की चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल हम शुरू करते हैं अपने पहले मुद्दे से, जितेंद्र भदौरिया जी के उस लेटर से जो एनआरएचएम ने जितेंद्र भदौरिया जी को हड़ताल समाप्त करने पे 25 तारीख को जारी करके कहा था। उस लेटर में जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि 90% वेतनमान जून के द्वितीय सप्ताह में देने के लिए निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन आज जब हम वीडियो बना रहे हैं, जब हम ये न्यूज प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये महीना चल रहा है सितंबर माह। जून से लेके आज तक जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीसरा महीना गुजरने की स्थिति में है। आधा महीना गुजर चुका है, आधा महीना और बचा हुआ है। उस लेटर में प्रशासन के द्वारा कही गई बातें कितनी सच हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर श्रीमान प्रभुराम चौधरी जी ने जो ट्वीट करके कहा था वो बातें कितनी सच हुई, हम वो सब पे नज़र डालेंगे बारी बारी से। तो साथियों, सबसे पहले जितेंद्र भदौरिया जी को जो लेटर 25 मई को दिया गया था, उसमें 90% की बात क्या कही गई थी आप देखिए लेटर में। हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। साथियों, उसके बाद उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी भी स्वास्थ्य मंत्री वही हैं, उस समय की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि वो हड़ताल का समय था, जब हड़ताल हुई थी तब की बात कर रहे हैं। साथियों, श्रीमान डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने ट्वीट करके कहा था कि चूंकि हड़ताल ऐसे समय में हुई है जबकि स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे ज़्यादा जरूरत आम जनता को है, कोविड-19 का काल चल रहा है, ऐसे में दूसरे दिन ही हड़ताल समाप्त कर दी गई। और उनने कहा कि ये जो 5 जून 2018 की नीति है, इसको बहुत जल्द लागू किया जाएगा। इसमें लागू करने में देरी बिल्कुल न की जाएगी। जून माह में ये लागू कर दिया जाएगा नए सेटअप के तहत। उनने क्या कहा था हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। उनने अपने ट्वीट में लिखा था, संविदा कर्मचारियों के कल्याण के लिए 5 जून 2018 की नीति संबंधित प्रक्रिया के लिए 15 दिवस के अंदर, जी हाँ 15 दिवस का उनने समय दिया था। 15 दिवस कब से? 25 मई 2021 के बाद 15 दिवस की बात उनने की थी कि 15 दिवस के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एनएचएम के निष्कासित कर्मचारियों एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के पुनर्नियोजन की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कर दी गई है। जो जितेंद्र भदौरिया जी ने अपने लेटर में निष्कासित कर्मचारियों के लिए मांग रखी रही होगी, तो उसकी प्रक्रिया ट्वीट करके स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि वो तो कर दी गई है, लेकिन जो 5 जून 2018 की नीति है उस पर 15 दिवस के अंदर कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी। साथियों, आगे वो अपने दूसरे ट्वीट में लिखते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है और ऐसा निर्णय क्यों लिया जा रहा है कि 15 दिवस के अंदर 5 जून 2018 की नीति ले ली जाएगी और निष्कासित कर्मचारियों की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कर दी है। ऐसा क्यों कहा? कोविड-19 संक्रमण महामारी के चलते प्रदेश की जनता को हो रही समस्या और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिगत रखते हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपना हड़ताल समाप्त कर दिया है। जी हाँ, जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए संविदा कर्मचारी संघ ने अपनी हड़ताल तो समाप्त कर दी, पर शासन ने जो कहा, मंत्री महोदय ने जो कहा, क्या प्रशासन एनएचएम के जिम्मेदार अधिकारी क्या उसको इम्प्लीमेंट किए?
संविदा कर्मचारियों को क्या उनने 5 जून 2018 की नीति का लाभ दिया? और नहीं दिया तो सवाल तो उठता है, और ये सवाल हम करते रहेंगे, बार बार करेंगे, जब तक कि ये 5 जून 2018 की नीति लागू नहीं कर दी जाती है। चलिए साथियों, हम अब चलते हैं अपने अगले सोपान पे। साथियों, हड़ताल समाप्ति के बाद और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के ट्वीट के बाद डीवी स्टार दैनिक भास्कर समाचार इंदौर अपने न्यूज में छापता है, और वो क्या कहता है वो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। आप ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा इसको, और स्क्रीन पे मैं पेस्ट करूंगा, उसको आप वहां भी पढ़ सकते हैं। साथियों, डीवी स्टार दैनिक भास्कर इंदौर एडिशन जो कह रहा है नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। लिख रहा है वो, नेशनल हेल्थ मिशन के संचालक ने कहा जून में हो सकता है इस पर निर्णय। किस पर निर्णय? 5 जून 2018 की नीति पर निर्णय जून में हो सकता है। हो सकता है, हो ही जाएगा नहीं, क्योंकि एनआरएचएम तो हो जाएगा, कर ही दूंगा, इस पे बात ही नहीं करता है। वो आसमान में रसगुल्ले लटका देता है, बोल देता है आप मुंह फाड़ के रखो। ये गिरेगा तो जरूर, पर कब गिरेगा ये निश्चित नहीं है। आगे डीवी स्टार लिखता है दैनिक भास्कर, वेतन वृद्धि के अलावा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित पद का 90% वेतन देने पर भी मिशन संचालक डॉक्टर पंकज शुक्ला, जी हाँ, ये पंकज शुक्ला वही हैं जो हमने पहले भी एक बार दोहरी बात करने की बात आपको बता चुके हैं, आपके सामने हम रख चुके हैं। आगे लिखता है, संचालक डॉक्टर पंकज शुक्ला के सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके लिए नया फार्मूला बनाकर वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए फाइल आगे बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया है कि संभवतः जून में इस पर अंतिम निर्णय हो जाएगा। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा जून माह के अंदर। कितनी अच्छी बात डायरेक्टर साहब ने कही है कि जून माह में वित्त विभाग को फाइल भेज दी गई है, और जून माह के अंदर वो फाइल मिल जाएगी एनएचएम को, और वहां के जिम्मेदार अधिकारी फटाफट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मचारियों को 90% वेतन देना चालू कर देंगे। लेकिन वर्तमान में महीना कौन सा चल रहा है? सितंबर। लेकिन आज तक शायद वित्त विभाग से फाइल वापस नहीं आई है। साथियों, इतना हम आपको बता दें कि वित्त विभाग में फाइल गई है कि नहीं गई है, ये हमने आरटीआई लगा दी है। आपके जिम्मेदार जो संघ के अध्यक्ष हैं, जो संघ के कार्यकर्ता हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि एनआरएचएम से कोई फाइल वित्त विभाग में गई भी है कि नहीं गई है। यदि गई है तो विचार होगा, यदि गई ही नहीं तो विचार क्या होगा? क्योंकि विचार हवा में तो किया नहीं जाता। ये विभाग है, और विभाग दस्तावेज पे चलते हैं, नियम पे चलते हैं, शासन के द्वारा बनाए गए नियमों पे चलते हैं। लेकिन एनआरएचएम में तो शायद वो भी नहीं हो रहा है। यहां पे राजतंत्र चल रहा है साथियों, और उसका भी भाड़ाफोड़ मैं करूंगा। इस राजतंत्र का, एनआरएचएम में जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए हैं और राजतंत्र चला रहे हैं, उसका भाड़ाफोड़ मैं करूंगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। एक बात और बता दे साथियों, मुझे कुछ एनआरएचएम से ऐसी खबरें मिल रही हैं जो कि मुझे या मेरे पारिवारिक जीवन में हलचल मचाने के लिए कोशिश की जा रही है। साथियों, यदि वो चाह रहे हैं कि मेरे को तबाह करेंगे या मेरे जीवन को तबाह करेंगे, मेरे जुड़े हुए लोगों को तबाह करेंगे, तो वो तो ये भूल जाएं। बनाने वाला भी ऊपर वाला है और मिटाने वाला भी ऊपर वाला ही है साथियों। कोर्टें बहुत बनी है, सबसे बड़ी कोर्ट ऊपर वाले की होती है, उसी कोर्ट को मैं मानता हूं। मैं तो खुद बुला रहा हूं, आइए हाई कोर्ट में हम बात करेंगे। कोई तीसरा तो होगा सुनने वाला, न्याय का देवता होगा, कानून का जानकार होगा, उसके सामने हमारी आपकी बातें होंगी। यदि आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो निर्णय वो करेगा या तो ऊपर वाला करेगा, क्योंकि अति का अंत होता है, चाहे अति मैं करूं या कोई और करे।
साथियों, इसी दम पे मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप लोग मेरा साथ देते रहना और मैं बढ़ता रहूंगा और वो सारी चीजें आपके सामने ला के रख दूंगा जो आज तक हवा में चल रही हैं। लेटर निकल जाते हैं, समितियां बन जाती हैं, लेकिन लेटरों पे कार्रवाई क्या हुई, समितियों ने क्या रिपोर्ट लगाई, किसी को आज तक जानकारी नहीं है। ना तो संविदा के कोई नेता दे पा रहे हैं और ना तो प्रशासन दे पा रहा है। लेकिन मैं सरकार के बनाए नियम के तहत ही सारी जानकारी इकट्ठा करूंगा और आप सब लोगों तक, एक एक संविदा कर्मचारी तक, एनआरएचएम के ही नहीं हर विभाग के कर्मचारी तक पहुंचाऊंगा अपने इसी न्यूज चैनल के माध्यम से। साथियों, आगे अगला सोपान हम लेते हैं। जी हां साथियों, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो अपना एक डाला था, वो वीडियो पुराना था। मैं उसमें सिर्फ ये आप लोगों के सामने बताना चाहता था कि पिछले समय में क्या क्या वादे हुए हैं, लोगों के कैसे इरादे निकल के आए हैं, सिर्फ मकसद इतना था। लेकिन उसमें मैंने एक थंबनेल डाला था, ऊपर ही लिखा था सबसे पहले कि 12/9/2021 को, 12 सितंबर 2021 को जो हम नियमितीकरण का आदेश जारी हुआ है नर्चम कर्मचारियों के लिए, उसका खुलासा करेंगे। जी हां, उसका समय आ चुका है और हम आपको बताने वाले हैं ये जो नियमितीकरण का आदेश जारी हुआ है, दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं किया है, लेकिन आपकी लगन यदि बनी रही तो एक दिन मध्य प्रदेश सरकार को भी लागू करना ही पड़ेगा, नियमितीकरण का आदेश जारी करना ही पड़ेगा। साथियों, फिलहाल ये जो आदेश आया है स्क्रीन में मैं डालूंगा, आप पढ़ लेना इसको। ये मणिपुर राज्य का आदेश है जिसने एनआरएचएम के कर्मचारियों की नियमितीकरण की घोषणा ही नहीं करी है, बल्कि उनने लेटर निकाल दिया है। सारे एनआरएचएम के कर्मचारियों का दस्तावेज उनने मंगाया है। ये लेटर जारी हुआ है 4 सितंबर 2021 को और 8 सितंबर 2021 की स्थिति में, मतलब स्पीडली जिसको कहते हैं कार्यवाही करना, तत्काल कार्यवाही करना, 4 दिन के अंदर पूरे मणिपुर से उनने सभी संविदा कर्मचारी, एनएचएम संविदा कर्मचारी जो थे उनके सारे दस्तावेज मंगवाए हैं कि उनके सारे दस्तावेज जो भी योग्यता संबंधी है, आयु संबंधी हो, रजिस्ट्रेशन मतलब है जो पैरामेडिकल होते हैं उनका पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन होता है उससे संबंधित हो, सारे दस्तावेज उनके तत्काल शासन के पास, प्रशासन के पास जमा करा दिया जाए ताकि आगे उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। साथियों, आप भी कमर कस के रखिए। नियम यही बनते हैं, सरकार ही बनाती है, सरकार कहीं दूसरी जगह से नहीं आती। यदि मणिपुर में हो सकता है नियमितीकरण एनएचएम कर्मचारियों का, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है? यहां भी होगा। अपने हक की लड़ाई लड़नी है, लेकिन सरकार का विरोध नहीं करना है। इतना हम बार बार आपको बताते चले आए हैं, फिर वही बात कहेंगे। सरकार का विरोध कभी मत करिए, क्योंकि सरकार का काम है कानून बनाना, उसको लागू करना प्रशासन का काम है। और प्रशासन जो विभागीय उच्च अधिकारी होते हैं, जो साइन अथॉरिटियां होती हैं, वो यदि प्रशासन के कार्य अपने ही कार्य वो करने में टांग फंसाती रहती हैं। साथियों, हम सिर्फ यही चीज आपको बार बार कहेंगे, शासन का विरोध मत करिए। शासन 5 साल में बदल जाती है, वो आपके लिए कुछ अच्छा ही करेगी, कुछ अच्छा ही देने की कोशिश करेगी। इसलिए आप अपने विभाग के अधिकारियों से लड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपके और शासन के बीच में बैठ के गलत धारणा सरकार को जाके बताते हैं कि कर्मचारी आपके खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसलिए विरोध, यदि सरकार ने नियम बना दिया है तो आप उस नियम को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने विभाग के साथ लड़िए, हड़ताल करिए, अपने विभाग से करिए, सरकार से मत करिए। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। अब मैं नहीं जानता कि ये मेरा अनुभव सही है या गलत है, डिसाइड आपको करना है। साथियों, आज बस इतना ही। बाकी ये मणिपुर का कर्मचारी, एनएचएम कर्मचारी जब नियमित हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं। ये मेरी 101% की गारंटी है, आप हो सकते हैं, आप रेगुलर हो जाएंगे, लेकिन लड़ाई दिशाहीन नहीं। और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कमर कसना बहुत जरूरी है। पीछे हटिए मत, कभी निगेटिव मत सोचिए, सोचना है तो पॉजिटिव सोचिए। जहां भी रहिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचते सोचते एक दिन पॉजिटिव हो ही जाएगा, ये मेरा अटल विश्वास है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं भरोसा के साथ
साथियों नमस्कार। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए।